भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको बहुत ढेर सारा लाभ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपसे एक खास बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप कितने ताकतवर हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। क्या दुनिया को बदलने की ताकत आपके अंदर है? क्या अपनी तकदीर को बदलने की ताकत आपके अंदर है? क्या आप पुरुषार्थी हैं या क्या आप बहुत बड़े फिलॉसफर हैं? आप सोचते बहुत हैं, सोचते बहुत अच्छा है, और क्या अपनी सोच से दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं? और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि शनि यदि 10 अगस्त तक आपका बुरा कर रहा होगा तो कहां पर क्या निशान छोड़ रहा होगा। एक वो लोग जो केवल दिमाग का ही काम करते हैं, और एक वो लोग जो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, जमीन पर उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, वहां काम करते हैं। दोनों ही लोग श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि विचार भी दुनिया को बदलने में कामयाब रहा है। पूरी दुनिया को बदला है, विचार नहीं बदला है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि आपको कैसे पता कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि नहीं है? उठा होगा ये प्रश्न, क्या मैं बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं? और खासतौर से बच्चों के लिए, इसे सारे बच्चों को घर के बुला के बिठा लीजिए कि कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं। हमारी कुंडली में चपरासी बनने का योग है, हम अफसर बन सकते हैं कि नहीं। हमारी कुंडली में एक साधारण जगह से मैनेजमेंट करके एक साधारण नौकरी पाने का योग है, लेकिन हम सीईओ बन सकते हैं कि नहीं। ये होता है, कब होता है? जब ये वाली उंगली इस वाली उंगली से बड़ी होती है। ये वाली उंगली इस वाली उंगली से जब बड़ी जगह से मैनेजमेंट करके एक साधारण नौकरी पाने का योग है, लेकिन हम सीईओ बन सकते हैं कि नहीं। ये होता है, कब होता है? जब ये वाली उंगली इस वाली उंगली से बड़ी होगी। ये वाली उंगली इस वाली उंगली से जब बड़ी होगी, ये वाली ऐसे रखिएगा, ठीक है ना, किसी प्लेन सरफेस पे हाथ रखिएगा, और ये जबरदस्ती दबाया नहीं, आराम से रखिएगा, और तब देखिएगा ये वाली उंगली ऐसे करके भी दिख जाएगा। ये वाली इस उंगली से बड़ी है, तो ये आपको सड़क पर उतरकर, ये सड़क पर उतरकर एक जुमला है, सड़क पर उतरकर आपको काम करना है, जबरदस्त पुरुषार्थ आपको दिखाना है, आपको बहुत मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है, शरीर को इंद्रियों को साधना है, आपको साधना करनी है, तब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर बरसेगी और आप काम कर पाएंगे। अगर ये वाली उंगली आपकी, ये वाली उंगली इस वाली उंगली से बड़ी है, तो एक चीज तो निश्चित है कि आप आसानी से हिम्मत नहीं हारेंगे और बड़े रिस्क उठाएंगे। इस वाली उंगली के बड़े होने से व्यक्ति के शरीर में ताकत बहुत होती है, और वो लंबे समय तक उस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। उसके शरीर में ऊर्जा बहुत रहती है, और वह सूर्य से ऊर्जा लेकर, ऐसा कहा जाता है, ये भी एक जुमला है, वह सूर्य से ऊर्जा लेकर उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यदि आपकी ये वाली उंगली लंबी है, तो तब आपको अपना सोचने समझने का तरीका बदलना होगा, तब आपको एक नई दिशा में सोचना होगा, नई तरीके से कार्य करना होगा। लेकिन हाँ, आप निश्चित रूप से बहुत बेहतर कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य होंगे कैसे? ये टेक्निक है, इस टेक्निक को मैं आज आपको समझा रहा हूं। समझ लीजिएगा, बहुत काम आएगी, जिंदगी बन जाएगी। बस मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताता हूं, फिर आगे की बात बढ़ाता हूं। मेष राशि, आपका दिन अच्छा है। इस दिन मेहनत के बहुत अच्छे सार्थक परिणाम मिलेंगे, परंतु एक सावधानी रखनी है। वो सावधानी यह है कि बिजली पानी के कामों से आपको नुकसान हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान भी आपको रखना होगा। इस दिन की विशिष्ट सावधानी, प्रेम संबंधों में या ग्रस्त जीवन में या पार्टनरशिप के संबंधों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल का और काले कपड़े का दान करते जाइए, और वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य है, क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर जो परेशानी आपको दिख रही है, उससे आप निराश हो सकते हैं। लेकिन पूर्णतः निराशा की आवश्यकता नहीं है। दिन बेहतर है, और शाम के बाद चीजें बेहतर जरूर होंगी। बस ये सावधानी बरतिएगा। इस दिन अपने पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और किसी भी विचार पर एकदम काम करना मत शुरू करिए। पहले धैर्य से उसे सोच समझ लीजिएगा, तब काम कीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य देना है।
तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, रिश्तों में दरार आ सकती है। भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कार्य बनते बनते रुक जाएगा, परंतु किसी की मदद से फिर से ये कार्य बन सकता है। आपका शाम 4 बजे के बाद से दिन बेहतर होगा, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे। एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है, इस दिन आपको दाम्पत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर विशेष रूप से अलर्ट रहना होगा। प्रतिष्ठा का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है? बेहतर दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, तो कोई आपकी प्रतिष्ठा पर और प्रेम पर परेशानी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। कर्क राशि, आपका दिन अच्छा है, यदि भी कुछ समस्याएं जरूर आएंगी जो कुछ देर तक आपको व्यथित कर सकती हैं और उसको लेकर आप काफी तनाव में भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं। लेकिन किसी पास पड़ोस के कारण या मित्रों के कारण या पिता के कारण समस्याएं उत्पन्न भी होंगी और निदान भी मिल जाएगा इन्हीं की वजह से। तो कुल मिला के दिन खट्टा मीठा है, लेकिन नुकसान वाला नहीं है। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन भाषा पर बहुत नियंत्रण रखें और अपने पैरों का ख्याल रखें। परेशानियों से बचने के लिए ये उपाय कीजिए। इस दिन का उपाय है, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए सूर्य को जल जरूर दीजिएगा और काला वस्त्र नहीं पहनिएगा, सब ठीक होगा, चिंता ना करें। ये जो उंगलियों की लंबाई का खेल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको चूंकि पता नहीं होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं बच्चों आपको, कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बहुत गहराई से जानिए। जो लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं, वह जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। मैं आपकी सुबह सुबह यही मदद करता हूं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएं, वीकनेस को खत्म करते चले जाएं। ये उंगलियों की लंबाई की बात हो रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस उंगली से अधिक लंबा होने की बात बताऊंगा। ये उंगली यदि उस उंगली के मुकाबले बड़ी है तो दो चीजें होंगी। पहली चीज, आप विचारवान हैं और आप शारीरिक श्रम कम करके वैचारिक श्रम अधिक करेंगे। आपके पास बहुत सारे विचार आएंगे, यदि आप उसे लिखने लगे या बोलने लगे तो वो आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। ये विचार ऐसे साधारण विचार नहीं होंगे, ये विचार परिवर्तन से संबंधित विचार होंगे। ये परिवर्तन आपका निज भी या परिवार का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है। इसलिए इस उंगली के लंबे होने वाले लोगों को मैं सदा कहता हूं कि आप पिक्चर्स बनाइए, पिक्चर्स खींचिए, आर्टिस्टिक वर्क कीजिए, लिखिए, पढ़िए, लोगों को बोलिए, लोगों को कंसल्टेशंस दीजिए, चाहे एज लॉयर कंसल्टेशन दे, चाहे एज एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन दे, किसी ना किसी रूप में कंसल्टेशन दीजिए, लोगों की मदद करिए, उनका जीवन बदलने के लिए नए नए तरीके उन्हें सुझाइए, क्योंकि आपके पास एक विशिष्ट ताकत है और वो ताकत क्या है? सोचने की ताकत। अब देखिए, कोई ना कोई उंगली तो किसी न किसी की लंबी होगी। तो क्या सारे लोग इतने मजबूत होंगे, इतनी दौड़ भाग कर सकते हैं और रिस्क लेकर जीवन को सुधार सकते हैं, या फिर सारे ही लोग इतने विचारवान होंगे और बहुत कुछ कर जाएंगे, विचारों से दुनिया को बदल जाएंगे? ना, ऐसे लोग तो बिरले होंगे। हाँ, लेकिन बाकी लोग वैसा बन सकते हैं। देखिए, आपकी ये उंगली कहां तक आनी है? देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये शनि के, ये किसी भी उंगली के ये 3 पोर होते हैं। ये ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने, ये वाला, ठीक? तो यहां तक, इसके एकदम सेंटर पर, सेंटर में कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। मैं ऐसे ही ड्राइंग करता हूं। ये जो बिंदु दिख रहा है, यहां तक, इससे ऊपर और इससे नीचे है तो इन दोनों उंगलियों में कमजोरी है, और इसके बराबर अगर हो गई ये उंगली या ये उंगली तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बार बार लुटता है, बार बार बसता है। ऐसी दिल्ली जैसी हालत इसकी हो जाती है। ये मैं आपको सिखाऊंगा। बस सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बता दूं, उसके बाद सिखाऊंगा। सिंह राशि, भाषा के कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप खासे व्यथित हो सकते हैं। दोपहर के बाद से दिन थोड़ा सा बेहतर होगा। रात तक आते आते समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। आज थोड़ा किसी के द्वारा निंदा किए जाने से आप व्यथित भी हो गए, या किसी से झगड़ा होने से व्यथित भी हो सकते हैं। बस एक सावधानी, यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णयों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? चावल और दूध का दान करिए,
प्रसन्न रहिए, प्रभु कृपा प्राप्त होगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेंगी, परंतु भाषा के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा, या मन के किसी विकार के चलते आप कोई फैसला ले सकते हैं जो नुकसानदेह सिद्ध होगा। उससे एक उपाय कर लीजिएगा। यह दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप जरूर कर लीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, दिन बाधाओं भरा तो अवश्य है, लेकिन बल और प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में उन्नति होगी। एक सावधानी जरूरी है इस दिन की विशेष सावधानी है कि कोई भी भाग दौड़ करते समय या कोई भी काम डिसाइड करते समय, कोई निर्णय लेते समय लक्ष्य का निर्धारण अच्छे से कर लीजिएगा, अन्यथा मेहनत और धन व्यर्थ हो जाएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान अवश्य कीजिएगा। वृश्चिक राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपको उन्नति जरूर मिलेगी। बस एक सावधानी, यह दिन अलर्ट रहना है। वाहन चलाने के लिए, वाहन पार्किंग के लिए और मित्रों से संबंधों को लेकर और पुराना रोग ना उखड़े उसको लेकर आपको अलर्ट रहना है। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी को नारियल अर्पित कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब समझिए, उंगली की लंबाई को मैं क्यों इतनी महत्ता दे रहा हूं। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। देखिए, यह हार्मोन डॉक्टर्स जिस तरीके से देखते हैं वह एक अलग तरीका है, वो एकदम ठीक भी है, लेकिन इस हार्मोन पर बहुत सारी रिसर्च हुई और रिसर्च ये दिखाती है कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अच्छी होती है वह निर्णयों को मजबूती से लेते हैं और अपने निर्णयों पर अमल भी करते हैं। बहुत मेहनत कर सकते हैं ऐसे लोग हिम्मत कम हारते हैं और ऐसे लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये लोग किसी भी दिशा में रिस्क ले सकते हैं, चाहे ये फौज में हो तो दुश्मन से लड़ने का रिस्क ले लेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले लेंगे। ये रिस्क खूब लेते हैं और उनकी ये वाली उंगली इस वाली उंगली से लंबी होती है। ऐसे लोगों को सूर्य की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग लगातार यदि साधना करते रहे तो प्रभु प्रसन्न होकर उनको वह भाग्य भी दे देते हैं जो उनका लिखकर नहीं आया था जब वो पैदा हुए थे, यानी उस डेट टाइम प्लेस पर वह भाग्य नहीं कुंडली दिखा रही होगी, फिर भी ये चीज आएगी। जब मैं आपसे कहता हूं ना बच्चों कि जिंदगी कितना भी बड़ा धोखा दे, हारना मत, मन से मत हारना। दुखी हो, रो, पीटो, सब करो, हारना मत। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक रीजन ये भी है कि जब आप मन से हार जाते हो तो आपके हार्मोन्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते, फिर आप कुछ कर नहीं सकते, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सिर्फ बातें बनाओगे, काम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, हर चीज का एक बहुत मजबूत कारण होता है भैया। चलो, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताकर फिर आगे की बात। धनु राशि, यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। आपका भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए विशिष्ट कार्य करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि यह सूर्यास्त तक आपको दिन खूब संघर्ष कराए, लेकिन उसके बाद आपके द्वारा किए गए संघर्ष या पढ़ाई लिखाई या प्रयासों का लाभ मिलेगा आपको। सावधानी, इस दिन मित्र और पिता का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में हरी मूंग की दाल का दान कर दीजिएगा। मकर राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यह दिन यात्राओं के लिए अच्छा होगा, परंतु मन व्यथित बहुत रहेगा, संघर्ष करना पड़ सकता है, तब जाकर आपका कोई काम बनेगा। सावधानी, इस दिन धन संबंधी निवेश, चाहे वह संपत्ति में हो या शेयर में, मत कीजिएगा, अच्छा नहीं है। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, जुटिए अपने काम पर, दिन अच्छा गुजरेगा। कुंभ राशि, भाषा की वजह से तरक्की हो सकती है, दौड़ भाग तो जरूर होगी इस दिन बहुत, लेकिन उसके परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। बस एक सावधानी, गले का और पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। शत्रु आपके इस दिन बहुत प्रबल है, इसलिए अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है? गणपति जी को हल्दी का तिलक कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, दिन उन्नति देने वाला है तथा सोचे गए अनेक कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। माता, संतान, मित्र, वाहन सुख, ये सब इस दिन आपको मिलेगा। शत्रु इस दिन शांत होंगे। एक सावधानी, इस दिन
अपनी पीठ, कमर और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। उपाय, चावल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो खुश होंगे। और आज 1 मार्च को जिनका जन्मदिन है उनके लिए बोलिए जरा जोरदार तरीके से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बड़ा संभल के चलने वाला वक्त है। ये तो तय है कि इस साल आपको कुछ मिल रहा है, आगे आने वाले 12 महीनों में कुछ मिल रहा है, और उसमें भी खासतौर से आपके लिए मार्च का महीना अच्छा है, आपके लिए जून का महीना अच्छा है, आपके लिए सितंबर, नवंबर का महीना अच्छा है। लेकिन मिलने में जूते घिसेंगे, दिमाग का दही होगा, और कुछ सीनियर लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध खराब होंगे। आपको अपने माता पिता की सेहत का भी ख्याल रखना होगा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन सफलता मिल रही है, कुछ नया बड़ा करके दिखा सकते हैं। खासतौर से जो इंटेलिजेंशिया की फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, लेखक हैं, हाँ, इस प्रकार के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कोई नई बिजनेस भी सेट कर सकते हैं जो लोग बिजनेस में हैं। कुल मिला के अच्छा बात है, लेकिन उपाय जरूर करना है। और उपाय क्या है? यदि संभव हो सके तो इन 12 महीनों में किसी एक बृहस्पतिवार माँ को सोने की कोई चीज उपहार में दें। यदि ये नहीं कर सकते किसी कारणवश, हर बृहस्पतिवार को चावल और हल्दी का दान किसी बुजुर्ग गरीब को जरूर कर दिया करें। दूसरा उपाय जो आपको करना होगा वो यह है कि एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में माता जी के हाथ से आज पहन लीजिए। आज नहीं पहन सकते तो अगले सोमवार को या शुक्रवार को पहन लीजिएगा। प्रभु की कृपा से जरूर आपको लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। ऑल द बेस्ट। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, फिर वहां से लौट कर मैं आपको यह बताऊंगा कि यदि कोई बड़ा नुकसान होना होगा 10 अगस्त से पहले तो हाथ पर क्या शुक्रवार को पहन लीजिएगा। प्रभु की कृपा से जरूर आपको लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। ऑल द बेस्ट। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, फिर वहां से लौट कर मैं आपको यह बताऊंगा कि यदि कोई बड़ा नुकसान होना होगा 10 अगस्त से पहले तो हाथ पर क्या संकेत आएंगे। ध्यान से समझ लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके कुछ प्रश्न होंगे और उनके उत्तर आप जरूर ध्यान से सुना कीजिएगा। लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर, जहां आपकी मेल आए और प्रभु एकदम सब ठीक कर दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मीनाक्षी जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। राम राम। बिल्कुल, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी जी गुरु जी, एक्चुअली मैंने आपको मेल सेंड किया था। जी बताइए, क्या पूछना है? जी मुझे ये पूछना है, एक्चुअली मैं थोड़ा लाइफ में ना बहुत कंफ्यूज हूँ कि लाइक किस करियर में आगे ग्रोथ करना है, ताकि लाइफ में क्या सिक्योर है। सच सच बताओ, सुस्ती बहुत आती है, काम करने का मन आपका बिल्कुल नहीं होता, तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम, कोई प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी। फील्ड आपकी कम्युनिकेशन है। अब आप चाहे लीगल कम्युनिकेशन करें, चाहे आप IT सेक्टर में जाए, वहां कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन ही आपकी फील्ड है। ठीक है, इससे इधर उधर मत जाइएगा। अभी आप बिजनेस का बिल्कुल मत सोचिएगा, कम से कम 5 वर्ष तक तो जॉब कीजिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब कीजिए, आपकी तरक्की जरूर होगी। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए, हार्मोनल टेस्ट साल में एक बार जरूर करवाया कीजिए। अपनी आंखों का, फैट का भी बहुत ध्यान रखो बेटे, ठीक है। और इन सब ये चीजें बेहतर हो, इसके लिए आप क्या करो, सरसों का तेल कभी कभी अपने सर में लगाकर सोया करो। एक चीज, थोड़ा सा अजीब सा तो लगेगा। दूसरी चीज आपने क्या करना है, सोने से पहले पांव को धोकर, पोंछकर और थोड़ी देर ध्यान किया करो, बस, और कुछ नहीं मांगना सब भगवान से, सिर्फ ध्यान करना है भगवान का, या जो भी आपके इष्ट हो, तो आपका भाग्य बदलना शुरू होगा। अधिक से अधिक येलो पहना करिए आप, और एक चांदी की चेन मां से गले में सोमवार को पहन लें, बस। और आज गुरुमान, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि यदि इन 10 अगस्त तक के समय में कोई दिक्कत आपको आ रही होगी तो क्या होगा। देखिए, ये होगा इस प्रकार से, अगर कुछ रेखाएं आपके हाथ से निकल रही हैं इस प्रकार से, तो यह दिक्कतों को शो करता है।
और खास तौर से वह लोग जिनका भी हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, 1-1.5 साल के अंदर विवाह हुआ है, उनके हाथ पे यदि इस प्रकार की रेखाएं आए, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उनको कुछ अलर्ट रह के उपाय करने होंगे। यदि आपने जल्दी ही कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया है या करने जा रहे हैं और ऐसी रेखाएं हैं, तो आपको बहुत सावधान होना होगा, क्योंकि नुकसान का संकेत है। यदि आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो नौकरी ना बदले तो अच्छा है, लेकिन यदि पिछले 6-8 महीनों में आपने कोई नौकरी बदली है तो ये उपाय कर लें। उपाय बिल्कुल सिंपल है। उपाय है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः। इसका आपको नियमित रूप से जप करना होगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इसका जप करना होगा और बहुत दिल लगाकर करना होगा। साथ ही साथ आपको बैंगनी रंग के कपड़ों का दान यदा कदा करना होगा और नीले फूल आपको शिव जी को हर शनिवार को अर्पित करने होंगे। ये उपाय करिए, प्रभु आपको ठीक रखेंगे। और जो डिसीजन लें वो बुजुर्गों की सलाह से लें और उस सलाह को माने भी और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के बाद और राम राम कहने के बाद तो वैसे ही आत्मविश्वास बढ़ जाता है। चलिए, काम पर जुटना है, जुटिए काम पर, सब अच्छा करेंगे प्रभु। चले, राम राम, नमस्कार।